हेलो, नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वच्छ होंगे। जैसे कि आपने भाग 1 में तल्ला जौहर कल्याण संस्था की कैसे शुरुआत हुई है, वो 2 शब्द सुने होंगे और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा कि तल्ला जौहर कल्याण संस्था एक अच्छे कार्य करने जा रही है। इसी तरह इस भाग 2 में मैं आप लोगों को तल्ला जौहर कल्याण संस्था ने इस कोरोना महामारी में कैसे सफलता पाई उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, भाग 1 में तो काफी अच्छा कार्य किया, जिससे कि लगभग ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, गुजरात, हरियाणा, भिवानी, नोएडा, गाजियाबाद और इधर हरिद्वार तक के भाई बंधुओं को हमने सहयोग किया। और इस तल्ला जौहर कल्याण संस्था में जिन भाई बंधुओं ने निस्वार्थ दिन रात एक करके कार्य किया है, जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं और कुछ के नाम भूल जाऊंगा तो क्षमा कर दीजिएगा। सबसे पहले रांची से श्री पूरन सिंह मेहता जी, PS मेहता जी ने दिन रात एक कर दिया। उसके बाद श्री दर्पण सिंह मेहता जी ने पूरी निस्वार्थ भाव से रात दिन एक करके लोगों को जो जागरूकता और सहयोग करने के लिए, और तल्ला जौहर कल्याण संस्था क्या काम कर रही है, कैसे भूखे भाई बंधुओं को, प्यासे बंधुओं को सहयोग करके राशन सामग्री उपलब्ध कर रही है करके दरपानदा ने घर घर जाके और लोगों से तल्ला जौहर कल्याण संस्था के कार्य के बारे में बताया। चाहे रात हो या दिन हो या फिर पानी हो, बारिश लगी हो, उन्होंने रात दिन पूरा अप्रैल लास्ट 1 हफ्ता और मई पूरा महीना पूरा एक कर दिया इस कार्य को सफलतापूर्वक। और पुणे से श्री बलवंत सिंह मेहता जी, जो होकरा के हैं, पुणे में हैं, उन्होंने भी पुणे में रहने वाले भाई लोगों को बहुत अच्छा सहयोग किया और जिसके लिए सभी लोगों ने श्री बलवंत सिंह मेहता जी की काफी सराहना भी करी है। और तल्ला जौहर कल्याण संस्था ग्रुप भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता है और इस तरह का सहयोग वो हम हमेशा हमारे तल्ला जौहर के भाइयों को देते रहें। और बिरथी बला से श्री ध्रुव मर्तोलिया जी का भी सराहनीय कार्य किया है। पुणे में रहने वाले भाई बहनों को बहुत अच्छा सहयोग किया है, जिसके लिए सभी लोगों ने श्री ध्रुव सिंह मर्तोलिया जी को भी काफी सराहना करी है और उन्होंने भी तल्ला जौहर कल्याण संस्था के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और उनको भी बहुत बहुत और दिल से धन्यवाद करते हैं निभाने में, जिसके लिए हम लोग और ये तल्ला जौहर के लोग उनके तहे दिल से आभारी रहेंगे और धन्यवाद कहेंगे। इसी तरह से कुछ हमारे ग्रुप में जो सम्मानित व आदरणीय, जैसे छुपे रुस्तम जिनको बोलते हैं, या यूं कह लीजिए कि एज ए कृष्ण के रूप में कार्य किया है, जिनके सुझाए गए रास्ते पे और बताए गए रास्ते पे तल्ला जौहर कल्याण संस्था ने कार्य किया और जो बड़ी ही सफलतापूर्वक जितने भी हमारे भाई बंधु बाहर फंसे थे, जिनको सहयोग की जरूरत थी, सबको हम लोगों ने सहयोग किया और सब लोगों ने इस ग्रुप की, इस तल्ला जौहर कल्याण संस्था की बड़ी ही सफलतापूर्वक कार्य करने की आशीर्वाद दिया और सहयोग किया और अपना समर्थन दिया कि यह इस तरह का कार्य पहले कभी नहीं किया गया और न कभी हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है। इस तरह से लोगों ने मुझे अपने विचार व्यक्त किए और जो बहुत ही एक सराहनीय कार्य किया इस तल्ला जौहर ग्रुप ने। और इसी तरह से मेरे बहुत सारे और भाई बंधु लोग हैं जिन्होंने लोगों को जोड़ने की कोशिश करी और बहुत सारे लोग, मैं अभी सॉरी ज़्यादा नाम नहीं ले सकता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। और धीरे धीरे वो लोग आपके सम्मुख आएंगे, आपके साथ आएंगे, आगे भी वो लोग आते रहेंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे MP
हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, राज्यसभा मेंबर जी, सब ने सहयोग व आशीर्वाद दिया। उसके बाद भी हमारे गुरुजी लोगों ने भी बहुत सहयोग और साथ दिया, और सब लोगों ने कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह से अपना आशीर्वाद देने की कोशिश करी। और जिस तरह से, जिसके वजह से इस तल्ला जवाहर कल्याण संस्था ने एक अच्छा कार्य, पहला कार्य, सफलतापूर्वक कार्य किया, जहां पर लगभग 4,10,000 के आसपास पैसा जमा हुआ, और लगभग 1,90,000 के आसपास का राशन डिजिटल पेमेंट के थ्रू भाई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। और उसके अलावा 50-60 हज़ार रुपये का जो आकस्मिक मृत्यु या आकस्मिक जरूरत जिन लोगों को पड़ी थी उनको किया गया, वो भी बहुत एक अच्छा सराहनीय कार्य रहा। और शायद ये ग्रुप नहीं होता तो उन बेचारों को शायद वो मुश्किल से मिल पाता, या फिर आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैं यही कहूँगा कि तल्ला जवाहर कल्याण संस्था ने जो पहला पड़ाव वो बहुत ही सफलतापूर्वक हमारे दानवीरों के सहयोग से, जिसमें हमारे आर्मी के भाई लोग हैं, हमारे सर्विस क्लास के भाई लोग हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले भाई बंधु हैं, जिनके पास भी जो भी क्षमता थी, जो भी सहायता करने योग्य क्षमता थी, उन्होंने सहायता किया। और हमारे व्यापारी भाई लोग भी हैं, और हमारे माताएं लोग भी हैं, हमारे ग्राम प्रधान जी लोग भी हैं, जिनको हम ग्राम प्रधानों को हम लोग कहते हैं ग्राम सभा पहला सदस्य, ग्राम सभा पहला सदस्य भी कहते हैं। क्षेत्र पंचायत लोग भी इसमें हैं, जिला पंचायत लोग भी सहयोग किया है। सब लोगों को कोई भी नहीं छूटा है मेरे हिसाब से, जिनके पास जो भी क्षमता थी देने की पूरी कोशिश की है लोगों ने। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना इन लोगों के यह कार्य न सराहनीय बन पाता और न सफलता ले पाता। तो इस पूरी सफलता और सराहनीय कोरोना महामारी की जो पहला कार्य है वो इन दानवीरों के ही खाते में जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा दानवीरों की लिस्ट मैंने साइट पे डाल रखी है पूरी अच्छी तरह से। कोई उसमें एक भी रुपया नहीं छोड़ा है, कोई ना 1 रुपया ज़्यादा गया है। जून महीने का उसमें इंटरेस्ट आया है वो भी मैंने उसमें दिखा दिया है। और किसी भी भाई लोगों को फिर भी कोई डाउट या संदेह है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको सब कुछ पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाने की बताने की कोशिश करूंगा। या फिर मेरे से या तल्ला जवाहर के किसी सदस्य से कोई गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप अपना सुझाव भी दीजिए और संदेश भी दीजिए कि हाँ तल्ला जवाहर कल्याण संस्था ये कर सकता है, ये करना चाहिए, उसका भी हम लोग प्रस्ताव में रखेंगे, आगे कार्य करेंगे। और सभी लोगों को साथ में आके आगे फ्यूचर में तल्ला जवाहर के लिए बहुत सारे कार्य करने हैं, जहां पर आप लोगों का साथ देना बहुत ही अनिवार्य है। नहीं तो हमारा तल्ला जवाहर बहुत पीछे रह जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा। इसे आगे लाना ही होगा। आप प्लीज़ मेरे जो नए साथी युवा लोग हैं, न्यू जनरेशन जिनको बोलते हैं, वो काफ़ी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं और समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वो लोग मेरा भरपूर साथ देंगे। और बड़े जो सम्मानीय और आदरणीय लोग हैं वो ज़रूर आशीर्वाद देंगे और अपना सुझाव ज़रूर देंगे। और 2 शब्द मैं अपने आर्मी भाई लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा, जो हमारे लिए दिन रात बॉर्डर पे खड़े रह के हमें यहाँ चैन से सोने दे रहे हैं। उन लोगों ने भी निस्वार्थ भाव से पूरी सामर्थ्य के साथ तल्ला जवाहर कल्याण संस्था को अपना सहयोग दिया। उनके बिना तो ये कार्य अधूरा ही रह जाता। और मैं उन भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तल्ला जवाहर कल्याण संस्था भी उनको कोटि कोटि नमन करता है। और इसी तरह हमारे आर्मी के भाई लोग तन मन धन और बॉर्डर से लेके देश के अंदर तक हम लोगों को साथ दे रहे हैं, आगे भी साथ देंगे। और उसके लिए मैं उन लोगों को तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा न कह करके भाग 1 में आपको कुछ बिंदु मैंने बताए थे क्या क्या बिंदु पे काम करने हैं। तो आगे प्लीज़ उन बिंदु को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना सुझाव मुझे और मेरे नंबर पे दे सकते हैं, ताकि मैं उन विचारों पे
विचार विमर्श करके कार्य किया जा सके सफलतापूर्वक। और मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि आप लोग मेरे हर काम में पूरा सहयोग देंगे। अगर कोई मेरा काम बुरा लगेगा तो आप उसको भी ठीक करने की कोशिश करिएगा। यही मैं आप लोगों से कामना करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो ये इस कार्य को, इस कोरोना महामारी का जो कार्य सफलतापूर्वक हम लोगों ने आज यहाँ पे किया है। सभी लोगों ने निस्वार्थ भाव से, किसी का कोई स्वार्थ नहीं था, सब ऐसे टूट पड़े जैसे कि आप खुद समझ सकते हैं। बिना इन लोगों के ये कार्य संभव नहीं था। 2 लाख का राशन ऑल ओवर इंडिया बांटना डिजिटल पेमेंट के द्वारा और 4,10,000 रुपया एक आवाज में इकट्ठा होना, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी निस्वार्थ सेवा यहाँ पे लोगों ने, दानवीरों ने, सहयोगकर्ताओं ने और तल्ला जौहार के जो कार्य करने वाले लोग हैं, निस्वार्थ भाव से जिन्होंने कार्य किया है, आप समझ सकते हैं कि वो लोग तहे दिल से धन्य के पात्र हैं। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर भाग 3 लेके आऊँगा। नमस्कार, थैंक यू।